हॉर्सेस स्टेबल के बारे में कुछ बताओ, लेकिन उससे पहले शुरुआत करती हूँ। बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, यानी जो जीता वही सिकंदर। इसका नया सीजन लॉन्च हो रहा है और इस मौके पर आपको इस मंच के बारे में बता दूं, दरअसल ये वो प्रोग्राम है जहां पर आपकी ख्वाहिशों को उड़ान मिलती है, पंख मिलता है। साथ ही साथ ये वो मंच है जहां पर हमारे इन्वेस्टर्स अच्छे और सस्टेनेबल बिजनेस की तलाश में रहते हैं। तो आज यहाँ इसी मंच पर हम आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे कि स्पॉट फंडिंग देना और लेना कैसे मुमकिन है। ये सब यहाँ होगा। तो लेट्स वेलकम यू वंस अगेन हॉर्सेस स्टेबल के इस नए सीजन में, जो कि है बिगर, बेटर एंड ग्रैंडर। चलिए, आप लोग की सपनों की उड़ान थोड़ी ऊंची उड़े, उससे पहले हमें हमारे हॉर्सेस को बुलाना होगा। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट हॉर्स एंड ही इज मिस्टर मोहित गुलाटी। मोहित के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। जाना चाहेंगे? मोहित के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगी। मोहित के सवाल होते हैं थोड़े टफ, यानी कि पूछते हैं थोड़े टफ सवाल, लेकिन इनके इनसाइट्स हैं बेमिसाल। ये थोड़े से हैं कैलकुलेटेड, जिसका रखना होगा स्टार्टअप्स को ख्याल। मोहित गुलाटी। बुलाते हैं हमारे अगले हॉर्स को। ये सीधे दुबई से भाई स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे जो अगले हॉर्स हैं उनके बारे में बता दूं कि भारत पे के ये पहले इन्वेस्टर्स में से एक रहे हैं। सो मीट मंदार जोशी, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। और हमारी अगली स्टार्टअप हॉर्स है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत एक्टिव रहती हैं, खास करके अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो काफी इंटरेस्ट रहता है उनको इसमें। और फिकी फ्लो स्टार्टअप सेल की ये नेशनल हेड भी है। सो प्लीज वेलकम CIO DBR वेंचर डॉक्टर आरती गुप्ता। हमारे जो अगले हॉर्स है उनका एक ही नारा है, और वो ये है कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हो 100x। प्लीज वेलकम संजय मेहता, फाउंडर 100x। आखिरी हॉर्स को बुलाने की बारी आ गई है। जो हमारे आखिरी हॉर्स है काफी कड़क है और दमदार भी बहुत है। लेट्स वेलकम महावीर प्रताप शर्मा। टाइम के चेयर स्वागत करते हैं। So welcome horses. So how Delhi is treating you all? First of all, I want to know that. Mohit? जो मुझे कहा गया था कि दिल्ली में बरसात हो रही है, पर यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। तो दिल्ली वालों, बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई, हम दिल्ली वाले हैं, जरा जोर से बोलिए। मोहित, नोटों की बारिश तो आज आपने करनी है।
चलिए थोड़ी देर में हम इन बारिशों की बात करेंगे, नोटों की, लेकिन उससे पहले अब आपको मिलवाते हैं हमारे स्टार्टअप गुरु से। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कई बिजनेसेस को अपने मेंटोरशिप के जरिए बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है। सो स्टार्टअप गुरु एंड इंटरनेशनल बिजनेस कोच, फाउंडर एंड CEO ऑफ बड़ा बिजनेस, लेट्स वेलकम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जबरदस्त जोश है, हॉर्सेस टेबल का लॉन्च हम यहाँ पर कर रहे हैं। पहली बार इतने बड़े क्राउड के बीच हजारों लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। क्या फीलिंग है आपकी, क्या कहेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। आज तो हमारे हॉर्सेस हमारे ही घर आए हैं, तो मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट को बोलूंगा पूरे उत्साह से स्वागत करें हमारे हॉर्सेस का। आज हमारे साथ मंदार जी हैं, मोहित जी हैं, आज हमारे साथ पूरी टीम आरती जी भी आए हैं और हमारे जयपुर के राजा 100x BC। आज पांचों हमारे हॉर्सेस हमारे सामने। एक्साइटमेंट का माहौल है और सारे पार्टिसिपेंट के लिए लर्निंग होगा और ये हमारे हॉर्सेस टेबल के प्री लॉन्च की तरह यूट्यूब पे और हमारे आज तक चैनल पे सब जगह आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बधाई। इंतजार करते हैं आज स्टार्टअप पिच का, जिसके बाद आज मजा आने वाला है। सामने आज लाइव ग्रिलिंग होगी और सबको पता लगेगा कि हॉर्सेस टेबल कैसे रन किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। चलिए तो हमारे खास मेहमानों से आपकी मुलाकात तो हो गई, अब आपका तारुफ करवाते हैं हमारे स्टार्टअप से। जो हमारे स्टार्टअप है दरअसल वो हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अगर इनकी हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म से ये कर रहे हैं इवॉल्व, और 1 लाख से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं उनको ये फॉर्मल इकोनॉमी में लाना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम ब्रूमर्स। जोरदार तालियां भरी। तो इससे पहले कि हमारे हॉर्सेस इनसे कुछ सवाल जवाब करें, एक वेरी फ्रैंक एंड आई थिंक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन आप लोगों से। हमारे मोबाइल में आजकल हमारे फ्रेंड्स से ज्यादा जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, उनके नंबर्स होते हैं, राइट? एम आई राइट और नॉट? अरे बोलिए भाई। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं? उसके बावजूद हमें प्रॉब्लम होती है, इतने नंबर्स होने के बावजूद। सो आर यू देयर टू हेल्प अस आउट? प्लीज गो ऑन। और हमें बताइए कि आपको खाना कैसा लगा। मेरा तो आज उड़ाते बजरंग बली का सैटरडे बजरंग बली का व्रत ही रखते हैं। खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आप खाना तो नहीं बनाते हो ना? इट लुक्स गुड। खाना बनाते नहीं है, पर खाना बनाने वाले देते हैं।
So I'll come to that. आप जैसे और हमारे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स, मोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के घरों पे ये एक्सपीरियंस मिसिंग है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपके घर जो आपका कुक है वो आपको हाइजीनिक और होममेड फूड दे, एक ऐसा हाउस हेल्प जो आपका घर चमका दे, और एक ऐसा बेबी सिटर जो आपके बच्चे की आपके जैसी केयर कर पाए। ब्रूनीज ये एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा रहा है। इमेजिन करिए इंडिया में हर अर्बन हाउस होल्ड में अगर एक ऐसा प्रोफेशनल अफोर्डेबल सर्विस आपके पास आए। ये सारा फूड हमारे एज ब्रूनीज मीनाक्षी और तृप्ति जी ने ब्रूनीज की ट्रेनिंग के बाद बनाया है। ब्रूनीज एक एब्सोल्युटली यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और ऐप आप तक लाता है, जिसके थ्रू आप 2 मिनट्स के अंदर बुकिंग कर सकते हैं। आपकी बुकिंग के अकॉर्डिंग हम आपको एक हाउस हेल्प, बेबी सिटर या कुक प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा और एल्गोरिथम के थ्रू। आफ्टर दैट जो आपके पास ब्रूनी आता है वो कम्प्लीटली रिलायबल और ट्रेन होता है। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक सब कुछ ब्रूनी देखता है, और ट्रेनिंग में जॉब स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कम्प्लीटली हैसल फ्री एक्सपीरियंस है और एक एंड टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस है। हर कस्टमर के पास अटेंडेंस, पेरोल, रिप्लेसमेंट्स और फीडबैक सब बस एक ऐप के अकॉर्डिंगली हो सकता है। एक वर्कर के लिए ब्रूनीज एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। एट जीरो चार्ज विच इज एट जीरो कॉस्ट एक ब्रूनी एक ट्रेनिंग ले सकता है, और उसके बाद हम उन्हें हाई पेइंग जॉब्स दिलाते हैं। हमारा एम ये है कि हम हर वर्कर का कैलेंडर ऑप्टिमाइज करें, उन्हें जितनी ज्यादा घरों में लगा सकते हैं हाई पेइंग जॉब दिला पाए। ब्रूनीज में से बहुत सारे केसेस हैं जहां पे वर्कर्स पहले 4,000 या 6,000 रुपए कमा रहे थे और आज 27,000 से 30,000 रुपए कमा रहे हैं। ब्रूनीज का ये एम है कि हम 1 लाख वर्कर्स को ट्रेन करें और एम्प्लॉय करें हर साल। अब हमारा बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है। हम कस्टमर्स से मंथली रेक्रिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कस्टमर्स हर मंथ रिन्यू करते हैं, जिसमें से 11% हम लेते हैं, और उसके अलावा सारा चार्ज वर्कर्स को जाता है अलॉन्ग विद मल्टीपल पर्क्स। इमेजिन करिए हर वर्कर के पास हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट रहे। हम ये हर वर्कर तक पहुंचा रहे हैं। मैं निहारिका और मेरे 2 को-फाउंडर्स वैभव और सौरभ पिछले 1 साल से ब्रूनीज चला रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। हम आज तक 3,000 घरों में घुस चुके हैं और हम 9.5 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आज 2 करोड़ की आस रख रहे हैं अगेंस्ट 5% इक्विटी। तो क्या हॉर्सेस आप हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। आप एक अर्बन कंपनी है हाउस होल्ड हेल्प के लिए, राइट? एब्सोल्युटली। आपने शुरुआत की थी कि आपके ऐप पर मैं बुक कर सकता हूँ अगर मेरे को अपने घर के लिए साफ सफाई के लिए कोई चाहिए, या घर पे खाना बनाने के लिए कोई चाहिए, या बेबी सिटर। बट आपने फिर सब्सक्रिप्शन की भी बात की, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ कि आप जस्ट इन टाइम मॉडल है जिस तरह से अर्बन कंपनी में अगर मेरे को एक मसाज चाहिए तो मैं मसाज वाले को बुक कर लेता हूँ, या एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है जहाँ पर मेरे को 30 दिन का आपके साथ कमिटमेंट करना पड़ता है? हम सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, तो हम जो वर्कर भेजते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होता है। मंथली सब्सक्रिप्शन होता है कि ऑन डिमांड सर्विस अर्बन कंपनी की तरह नहीं है। और जो आपने कहा कि आपने 9 करोड़ की जीएमवी की है 3,000 हाउस होल्ड में, सो रफली आपने मोटा मोटी 30,000 का रियलाइजेशन किया होगा पर हाउस होल्ड पर ईयर। करेक्ट। जिसका मतलब कि अराउंड 2,500-3,000 रुपए पर मंथ इज व्हाट द कॉस्ट इज, राइट? So ये कॉस्ट एक्चुअली डायनामिक है, पर ऑन एन एवरेज ये कॉस्ट समवेयर अराउंड 1,200 से 1,400 रुपीज पर कस्टमर पर मंथ आती है। एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, सो सॉरी लाइक कॉम्पिटिटिव मोड बना रहा हूँ आपके अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर जैसे मेरे घर पे ऑलरेडी काफी सारे वर्किंग स्टाफ है, मेरा ड्राइवर है, मेरी मेड सर्वेंट है, बेबी सिटर है, और जो और 4-5 और लोग हैं, तो उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा या मैं उनको ब्रूनीज पे ले आऊंगा? हाउ डज इट वर्क? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एंड हम सबके घरों में एक ऐसा एक पुराना एक साथी होएगा जो शायद आपके साथ ही पला बड़ा है, राइट? अगर 10 साल से आप कोई अगर आपके घर पे साफ सफाई कर रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है,
आप एक ऐप की वजह से उसको छोड़ेंगे नहीं, तो मैं वो भी समझना चाहता हूँ कि उनका क्या होगा जिनको आप छोड़ रहे हो पीछे। एक्चुअली बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो हमने इस बारे में भी सोचा है। लोग कस्टमर्स कैन गिव देयर वर्कर्स टू अस, जिनको हम रिट्रेन करके उनको वापस देंगे। जो छोटा सा कट आप दे रहे हैं 1000 रुपीज, वो उसमें से बहुत बड़ा पार्ट उनके ही बेनिफिट्स में उनको रिटर्न में मिल रहा है। तो दैट वे यू विल आल्सो फील गुड, द वर्कर विल आल्सो फील गुड। एंड इसका रिवर्स आपने भेजा और मैंने परमानेंट रख लिया, उसका क्या होगा? सर एक्चुअली इन मोस्ट केसेस वर्कर्स नहीं मानते, क्योंकि आज एक इंडिविजुअल एक लिमिट तक ही उनको बेनिफिट्स दे सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, लोन, ये सारी चीजें। तो तनख्वाह बढ़ा के भी दे सकता है ना, कि मुझे खाना किसी का पसंद आएगा तो मेरे लिए पैसा तो मैटर नहीं करता है ना, खाना पसंद है। और अगर मेरा बच्चा किसी बेबी सिटर के साथ घुल मिल गया है तो मेरे लिए फिर पैसा मैटर नहीं करता है, या करता है? नहीं करता है। एब्सोल्युटली सर, पर जब आप ये मार्केट से सब आई थिंक वाकिफ हैं, जो आपके घर वर्कर आ रहा है उसकी गारंटी लेना कि वो अगले महीने भी आएगा, ये आप भी नहीं ले सकते और ये मैं भी नहीं ले सकती। तो विद ब्रूनीज वो आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, आप एक सर्विस बुक कर रहे हैं, आप वर्कर बुक नहीं कर रहे हैं। जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी रिटेंशन है वर्कर के टूवर्ड्स, उस वजह से आपको वो बेनिफिट मिलता है दैट आपके घर वर्कर कंटिन्यू कर रहा है। अर्बन क्लैब का आदमी आता है मेरे घर पे, एसी ठीक करता है, कहता है जी आप 500 रुपए दे रहे हो, मैं 400 में कर दूंगा, मेरा मोबाइल नंबर है। वो नहीं आता तो अर्बन क्लैब को मैं दोबारा फोन करता हूँ, दोबारा 500 का भेज देता है। आप तो इंश्योरेंस हो मेरा, जब कुछ नहीं मिलेगा तब मैं आपके पास आऊंगा। दैट इज माय प्रॉब्लम और दैट इज माय क्वेश्चन। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक मोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स को अभी कुछ नहीं मिल रहा है। ये ऑप्शन तो ऑलरेडी है कि जो आपके पास वर्कर है आप उसको रख लो, पर वो वर्कर टिकते नहीं है, राइट। एक बात ये है, और सेकंड बात ये है सर कि जो हमारा चार्ज है वो इतना छोटा चार्ज है कि आपको अटेंडेंस, पेरोल, हैगलिंग, ये सारे इश्यूज कम्प्लीटली नेगलेक्ट हो रहे हैं। 1000 रुपीज पर मंथ आप प्रॉब्ली 5000 4000 रुपीज आप खाना के लिए स्पेंड कर देते हैं जब आप डिनर पे जाते हैं, राइट। तो 1000 रुपीज में जो आपको कन्वीनियंस मिल रही है उसके लिए कस्टमर बैकडोर करने की नहीं सोचता। एंड साथ ही साथ सर वर्कर्स को हम एक जॉब नहीं 4 या 5 जॉब दिला रहे हैं, तो जब उनका कैलेंडर ऑप्टिमाइज होता है तो उनको बस एक जॉब के लिए बैकडोर करने के लिए उनके लिए इंसेंटिव नहीं रहता उतना। मागेश, एक और बात जो रियल इशू है दैट इज कि जो ये वर्कर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प हम हायर भी करते हैं, जिनसे हमने हायर किया है, कोई गारंटी, कोई लाइबिलिटी वो नहीं लेते हैं। अगर ये जाना चाहते हैं तो बीच में कभी भी छुट्टी बोल के वो चले जाएंगे एंड दे वोंट रिटर्न। एंड अगर आप उस सर्विस एजेंट के पास आप जाते हैं, आप बात करते हैं, जैसे कि यार हम कुछ कर नहीं सकते। So this is the issue in the market. मुंबई की समस्या आप बता रही हैं, छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक ये खाली चैलेंज माइग्रेटरी लेबर के साथ है। छोटे शहरों में तो 10 साल 5 साल 10 जो भी है काफी समय तक चलते हैं, वहाँ तो जान पहचान से ही चल जाता है मामला। मैं ये क्वेश्चन और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। जो पहले आपने जवाब भी दिया एक क्वेश्चन का कि हम अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को भी ऑनबोर्ड कर सकते हैं आपके साथ, तो उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और ये अभी क्या है कि ये दोनों लोग वही बात पूछ रहे हैं कि हमारे घर में भी जो मेड है वो 10-12 साल से है, कभी कभी वो नहीं आती है, उसकी बेटी आ जाती है, बेटी की पढ़ाई अगर करनी है हम अलग से कुछ हेल्प देते हैं, वो खुश हो जाती है। मेरी बीवी उसको कुछ सिखाती है, उसका चैप्टर, तो वो और खुश हो जाती है। तो एक घरेलू रिश्ता बन गया। अभी अगर मेरे पास ये सब है, ठीक है, तो मेरे पास क्या इंसेंटिव है कि मैं उनको बोलूं कि भाई इनके ऐप में जाओ और वो कहीं और 4 घर में काम करे और मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना उससे। ये एक चीज हो गई। उसके ऊपर जो इन्होंने कहा वो भी सही बात है कि अगर वो दूसरे घर में जाएगी मेड, राइट, और उनको काम पसंद नहीं आएगा और वो बोलेंगे हम डबल पैसा देंगे आप यहाँ पे रहो, तो मेरे तो 10-12-15 साल का रिश्ता तो चला गया ना, तो मुझे फिर आपके पास आना पड़ेगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। मुझे क्या इंसेंटिव है मेरे मेड में आपको बोलने के लिए? द इजियर क्वेश्चन हियर, राइट, इज कितने मेड्स आए हैं आपके पास जो रीस्किलिंग के लिए आए हैं? या तो फिर सिंपल है, ये कस्टमर पर्सोना क्या है आपका, हु इज द बायर? अगर मेरे घर में and I'm going to interrupt here because I think out of all the 5 horses, I'm the one who day-to-day deals with maids and this. I also deal with. You don't. Your wife does. So, तो मुझे पता है ये एक रियल प्रॉब्लम है, छोटे शहर की हो या बड़े शहर की हो। छोटे शहरों में थोड़े लंबे टाइम तक आपके पास टिके रहते हैं कुछ स्टाफ, बट स्टाफ हर तरीके का चाहिए होता है, तो आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ को आपके ऐप पे जाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है।
हमारा सप्लाई ऑन बोर्डिंग इज सच कि हर वर्कर हमारे आपके आ सकता है, राइट। अगर आप एज अ कस्टमर अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ही रिटेन करना चाहती हैं और उससे चाहती हैं कि वो पेस्टो पास्ता बनाए, देन अगर आप उस वर्कर को भेजना चाहती हैं, यू आर मोर देन वेलकम। इट इज स्टिल द सेम प्रोसेस जो हम हर वर्कर के लिए लेते हैं। तो अगर आज मेरे पास 4-5 स्टाफ है घर पे और तो मैं उनको रख सकती हूँ, और अगर मुझे एक 6 फॉर एग्जाम्पल एक कुक की जरूरत है तो मैं आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देकर वो कुक ले सकती हूँ। तो इट हैज नथिंग जो मुझे मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ को, मेरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई होप इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। नंबर्स पे फिर आ जाते हैं। सॉरी, श्वेता ने कहा था कि रीकैलकुलेट बड़ा करते हैं, तो मैं फिर दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 9 करोड़ की आपने जीएमवी की है, तो उसमें मेरे ख्याल से आपने 1 करोड़ का नेट रेवेन्यू बनाया होगा। 1.2 तो उसमें आपकी जो आप स्किल्ड सर्विसेज दे रहे हैं, फिलहाल तो आप फ्री में दे रहे हैं, तो उसका एक कॉस्ट लगेगा आपको। तो आप अपना थोड़ा पीएनएल का जरा ब्रेकअप बताइए, ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने। तो अराउंड 1700 रुपीज़ पर वर्कर हमारा ट्रेनिंग में स्पेंड होता है, और 300 रुपीज़ उनकी यूनिफॉर्म और लॉजिस्टिक्स में हमारा स्पेंड हो जाता है। वन टाइम, ओनली वन टाइम। पर आप अपनी सरकार के साथ काम नहीं करने की सोची, क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन तो हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उनके साथ क्यों नहीं काम कर रहे हो? अभी तक कर नहीं पाए, हम कोशिश बिल्कुल करते हैं। तो 2000 रुपीज़ हमारा एक वर्कर पे स्पेंड हो जाता है, जिससे एनुअली हमें 12,000 रुपीज़ अर्निंग मिल जाती है। तो आपका 60 लाख रुपए गया होगा ट्रेनिंग और ये सारे ट्रेनिंग हमने जनवरी एंड फरवरी ऑफ दिस ईयर स्टार्ट करी है, आफ्टर रेजिंग आवर लास्ट राउंड व्हिच हैपेंड इन दिसंबर एंड जनवरी। नहीं, बट उससे पहले से since you placed 3,000 household help in houses and your average not cost all of them have been trained. Training has started very soon. अच्छा, ठीक, ट्रेनिंग आपने अभी हाल ही इससे पहले ओनली असेसमेंट, रजिस्ट्रेशन, कितने दिन की ट्रेनिंग है आपने बोला? 5 days। 5 days। आंसर आपका एक क्वेश्चन था अबाउट क्या पर्सोना है, कस्टमर पर्सोना। हमारा कस्टमर पर्सोना एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग ही हैं। एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है कि 10-12 साल तक वर्कर टिके हैं। इन मोस्ट हाउस होल्ड इंक्लूडिंग माइन, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। मैंने अपनी मदर को खुद सफ़र करते हुए देखा है कि वो ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच पाती हैं, एक्सिंग विदरिंग अवे। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली 85 to 90% ऑफ हाउस होल्ड के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, एटलीस्ट इन Tier 1 सिटीज, विच इज एग्जैक्टली आवर टारगेट। हम Tier 2 सिटीज में नहीं जा रहे हैं, छोटे शहरों में नहीं जा रहे हैं। सो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कैसे है आपका, कैसे ग्रो हो रहा है? अगले 2 साल में क्या बनेगा? यही पेस पे आप चलते रहोगे तो कितना बड़ा बिजनेस बनेगा? श्योर। सो सर, हमें हमारा दिल्ली का मार्केट ही करीबन 6 बिलियन है इन GMV एंड इन रेवेन्यू इट्स $1 billion। $6 billion इन GMV, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एक मिनट, सॉरी नहीं आ रही था आप अभी नंबर्स पे जरा, ठीक है, रुक जाइए। $6 billion, राइट? तो आप कह रहे हैं कि 42,000 crores इज द दिल्लीज एड्रेसेबल मार्केट फॉर हाउसहोल्ड हेल्थ। सर, जो लोग हेल्पर्स लेते हैं और सैलरीज देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसका ब्रेकअप आपको बताता हूँ। दिल्ली की पॉपुलेशन है कितनी? 3-3.5 करोड़ है, कितने? 2.5 करोड़। 4.6। नहीं, पूरा NCR ले लेते हैं। 4.6, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि आप डिवाइड बाय 4 करें तो आपको पता चलेगा कितने हाउस होल्ड हैं। अगर 4.5 करोड़ है तो 1.1 करोड़ हाउस होल्ड है। अगर आप ये भी देख लें कि हर हाउस होल्ड का एवरेज आउटपुट एक मेड के लिए या मतलब सारी डोमेस्टिक सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर क्योंकि आपको एवरेज लेना पड़ेगा बिकॉज आप BPL भी ले रहे हैं और आप टॉप। हाँ, लेकिन मोहित, इस 4 करोड़ में वर्किंग प्रोफेशनल है कितने? सारे तो मैं पूरा एड्रेसेबल मार्केट गिन रहा हूँ, मतलब ठीक है, 1 करोड़ मैं फिर भी 42,000 करोड़ नहीं पहुंचने वाला, वो मैं वो दिखा रहा हूँ। 1.1 करोड़ एड्रेसेबल हाउस होल्ड। अगर आप 2,000 रुपए भी लेते हैं एज ए एवरेज ईयर। सर, ये GMV है, रेवेन्यू नहीं है। GMV इज जो हर महीने सैलरी जा रही है प्लस आर चार्ज। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2,000 रुपीज की अगर मैं GMV लेता हूँ हर हाउस होल्ड की, सर 12,000 ऑन एन एवरेज व्हेन यू टेक। मैं पर मंथ की कह रहा हूँ। पर मंथ? चलिए पर एनम ले लेते हैं। सर, मैं पर मंथ। आप 12,000 रुपए कह रहे हैं सैलरी? सर, हमारा चार्ज एवरेज वर्कर सैलरी 12,000। इससे कम काम मिलता है मोहित दिल्ली में तो हम तो 15,000 भी दे रहे हैं। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। The thing is, when you're trying to find my problem here is that the market size that she's saying, right? ये जो number है, ये 15,000 into 12 into 1. Yeah. How much is that? लेकिन फिर भी ये मार्केट साइज गलत है ना, क्योंकि आप ही बोल रही हो कि जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, मोहित जी ने किया,
तो हम तो ये एड्रेसेबल मार्केट से बाहर ही हो गए ना। तो इतने वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है। सर हमने इसका 10% पेनिट्रेशन ले लिया है, ये हमारा पूरा एड्रेसेबल नहीं है। मैं आई वाज कमिंग टू दैट। इसका 10% हमारा पेनिट्रेशन रेट है जिसको हम एड्रेसेबल मार्केट कंसीडर करते हैं, व्हिच इज $600 million। वैसे हमारा टेक रेट जो है टोटल 10% पेनिट्रेशन से दैट्स ओनली 44 million इन अ ईयर। पिछला राउंड आपने कितने में रेस किया, क्या वैल्यूएशन रेस किया? लास्ट राउंड की वैल्यूएशन $3.6 million थी, हमने 4.5 करोड़ या फिर $600,000 दी। डॉलर में बोल कंफ्यूज कर दिया। एक डॉलर में नहीं, रुपीज एक ही बात है, हम दोनों समझते हैं। एक में बोलो 3.6 मिलियन वैल्यू, ठीक है, अराउंड 25 करोड़ वैल्यूएशन और आपने 4 करोड़ रेस, 4.5 करोड़ रेस किया। मुझे एक बात बताइए, आपके कंपटीशन के बारे में बताइए। जो आप कर रहे हैं, आप पहले हैं नहीं और ना ही आप आखिरी होंगे। आप जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, जो श्वेता नंबर बात कर रही हैं, कई स्टाफ के नंबर होते हैं और कई एजेंसीज के नंबर होते हैं हमारे पास, है ना। तो ये चीज सब लोग कर रहे हैं। ये भी करते हैं कि अगर कोई छोड़ के चला जाता है तो आप वो रिप्लेसमेंट भेज देते हैं इमीडिएटली, वो एक कट रखते हैं, वो उनको वेरीफाई करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब हो रहा है मार्केट में। तो ऐसा आप क्या कर रहे हैं, आपकी आईपी क्या है जो कोई दूसरा कर नहीं रहा और कोई दूसरा आगे कर नहीं सकता? आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है? इस मार्केट में 2 टाइप के कंपटीशन है। एक है डेटाबेस कंपनीज जो है हेल्प फॉर यू, अपना, हेल्पर्स नियर मी, जो नंबर्स का आपको एक्सेल देते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन्हें कॉल करें, वर्कर को लेके आए। इन मोस्ट केसेस वर्कर आपके घर नहीं आएगा। दूसरा केस है जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में एजेंट्स हैं, जो बहुत ही स्कैम होते हैं, लोग बहुत शेडी होते हैं। हम पर्सनली 45,000 रुपीज लूज कर चुके हैं उनको एग्रीगेट करते हुए। तो वो मार्केट जो है वो बिल्कुल रिलायबल नहीं है और वो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। जो हम कर रहे हैं दैट हैज 2 मेन पिलर्स। One is training and standardization and second is technology. हमारा हर स्टेप पे टेक्नोलॉजी है। मैनुअली जितने भी प्रोसेसेस हैं हमने उनको सब कुछ टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया है, जिससे ये स्केलेबल मॉडल बने। आपने बुक माई बाइक के बारे में सुना होगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज और हैं जो स्केल नहीं कर पाई हैं। हमारा पास ऑलरेडी वर्कर ऐप है जो हम फुली पुश कर रहे हैं, कस्टमर ऐप है जिसके थ्रू हम सब कुछ करते हैं। तो हमारा वर्कफोर्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, इंटरनल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत कम है और स्टैंडर्डाइजेशन है सेकेंड, विच इज कि अगर जितने भी आपके एजेंट्स हैं या जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं, अगर आपको ट्रेंड वर्कर नहीं दे रहे हैं तो कस्टमर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आपके थ्रू जाए, वो बैकडाउन करेंगे ही करेंगे, दे विल नॉट कम बैक टू यू। एनपीएस हमेशा लो रहता, हमारा एनपीएस 60 का है एंड इसका रीजन यही है कि ट्रेंड वर्कर्स हैं, स्टैंडर्डाइज रेट्स हैं। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, बुकिंग करते हैं, उसी टाइम आपको ब्लूमीज का चार्ज अलॉन्ग विद सैलरी दिखता है। तो आप कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते, कुछ हैगलिंग नहीं है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड, सिंपल, इजी, स्केलेबल मॉडल है। तो मेरा अगला सवाल जो पहले मैं बोल चुका हूँ उसका जवाब देना भाई पहले सुन लेते हैं, राइट। तो अगले 2 साल में आप कितना बड़ा बिजनेस बनेगा, मंथली ग्रोथ क्या रहेगा? शुरुआत की और टोटल एड्रेसेबल आई अंडरस्टैंड, अब जरा सुन लेते हैं। $1 बिलियन बोल के मोहित का फ्यूज उड़ गया। $7 बिलियन बोल के। हाँ प्लीज। तो अगले 2 साल का हमारा गोल है, हमें दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई की मार्केट्स कैप्चर करनी है। तीनों मार्केट्स का 10% पेनिट्रेशन है। इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट हमें हर साल 1 लाख वर्कर्स को जॉब दिलवानी है, 1 लाख फीमेल वर्कर्स को डाल। तो बाय द एंड ऑफ 2 years 2 लाख फीमेल वर्कर्स को जॉब दिलवाएंगे, जिनसे हमें पर वर्कर 12,000 रुपीज रेवेन्यू पर ईयर आएगा। Annual recurring GMV by December 23 is going to be $12 million. मेरे को थोड़ा गणित तो थोड़ा मैं कमजोर हूँ, तो कुछ सवाल मैथ्स के सवाल आप देंगे, आप ले लीजिए। तो अभी क्या आप क्या देंगे उधर? आपका क्या बर्न है अभी? 22 लाख था लास्ट मंथ का। 20 लाख। और जो ये आपने टारगेट सोचा है 10%, इसको करने में कितना बर्न होगा? ये जो टारगेट आप अचीव करने वाले हैं 2023 दिसंबर तक, तब तक का क्या बर्न होगा पर मंथ? पर मंथ इसका 20। Will it grow or will it get lower? It will increase. It will increase. So the more you spend, the more revenue you get. Correct. The more you lose, the higher the top line. Correct. Correct? Don't you think this model doesn't work?
मतलब मैं पैसा खर्च करके और नुकसान लूं, ये कहाँ की किताब में लिखा? Actually, next 2 years में न्यू सिटीज में जाने के लिए आपको सेंटर सेटअप करना पड़ता है, मार्केटिंग इतनी बड़ी मार्केट है नई दिल्ली, बैंगलोर में 4 तो मैं जानता हूँ जो पिच कर चुके हैं, जहां आप जाकर कम्पीट करेंगे इसी चीज में। ऐसे बंबई में भी हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली एनसीआर इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ के राजा तो बन जाओ पहले। Why are you burning money? And that is where I have a problem. और अभी आपने 4.5 करोड़ रेस किया, अभी आप 2 करोड़ ही रेस कर रहे हो, तो ये टुकड़ों में क्या रेस हो रहा है? I mean, what I'm not understanding is कि जब 4.5 करोड़ का रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा, 22 लाख आपने बर्न किया है 4 महीने में, 80 लाख 90 लाख रुपए आपने बर्न किया है, अभी तो 3 करोड़ पड़े हैं ना आपके पास। दिस इज द रॉन्ग टाइम टू रेज मनी। और आप वैल्यूएशन भी 40 करोड़ मांग रहे हो, 25 करोड़ से 3 महीने में फर्क कितना सा आया होगा रेवेन्यू पे? See, the math does not add up for me as an investor and ROI. अगर आप यही पैसा 6 महीने बाद 2 करोड़ खर्च करके कि 2 ही करोड़ बचे हैं और हमारा रेवेन्यू जो संजय को या जिसको भी आपने अभी हमको जवाब दिया कि करने वाले हो, तब जो आपको लगता नहीं तब आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, जस्टिफाइबल ज्यादा होगा, पैसे भी खत्म हो रहे हैं, पता नहीं पूरी तरह से। सर जब पैसे खत्म हो रहे हैं तब क्यों रेस करूंगी? तब मैडम 4.5 में से तो 90 लाख ही लगे हैं। बिल्कुल सर। तो अभी तो 3.5 करोड़ रुपए पड़े हैं, कम से कम 2 करोड़ 2.25 करोड़ 50% तो खर्च कर लो। जस्टिफाई द मनी दैट यू हैव रेज्ड एंड किंग कॉन्कर दिल्ली एंड दैट्स माय सजेशन। बाकी आपकी मर्जी है, आपको बर्न करके टॉप लाइन बढ़ानी है। मैं तो ऐसे पैसे में ऐसे धंधे में पैसे नहीं लगाता हूँ जो एट एंड, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग धंधे चल रहे हैं जो फंडिंग हो रहे हैं, जो पैसे खर्च करो और टॉप लाइन बढ़ाओ और नुकसान भी बढ़ाओ। सर हम लोग EBITDA पॉजिटिव थे जब तक हमने मनी रेज नहीं किया था। कह रहा हूँ पैसे क्यों रेज कर रहे? You have just proved my point. And I personally feel ये समय सही नहीं है आपके लिए पैसे रेज करना। Absolutely sir, ये प्रॉपर राउंड नहीं है, ये ब्रिज राउंड है, ये बस रेलेवेंट इन्वेस्टर्स के लिए राउंड है, which is why strategic investor। strategic investors। तो जैसे मोहित जैसे लोग और मेरे जैसे लोग घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे इन्वेस्टर चाहिए आपको। Thank you, I'm done। Mohit, what's your say? What's your say on this? ये बाहर नहीं आ रही चाहिए। This is not done। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोग जो हॉर्स टेबल का शो देखोगे ना आज तक पे, आपको ये सब नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट में आपको पूरी इसलिए मैंने बोला कि एक्सक्लूसिव आपको के लिए लाइव हमने रखा है। ये जो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन जी है ना, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, एक लंबा स्टेटमेंट मार देंगे, इसके आगे फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बोलने के लिए। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है अभी ये कह ही रहे हैं, तो फिर so I think some of the points that Mavi made are justified, but Mavi जी थोड़ा सा आज आई थिंक गुस्से में लग रहे हैं। तो as usual ऐसे ही रहते हैं। मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया, ये कड़क जरूर है लेकिन दमदार है, बहुत दमदार है। चलिए झाड़ू पोछे से आगे बढ़ते हैं मोहित, पूछिए। नहीं, so I think you know एक की टेक अवे मेरे हिसाब से, राइट, आई थिंक आप एक बहुत अच्छा धंधा बना रहे हैं, राइट। मुझे अर्बन कंपनी बहुत पसंद है। मैंने खुद देखा है, मतलब लोगों की जिंदगी बदल गई है अर्बन कंपनी पे वेंडर पार्टनर बन के, राइट। एक यू नो फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज विमेन। मंदार जी हो गया, इनका तो डन है। हाँ मंदार जी आप। सिंपल है, आपके 1.5 करोड़ 1.5-2 करोड़ बैंक अकाउंट में है, संजय जी 1 करोड़ डाल रहे हैं, दूसरे 2 इन्वेस्टर्स कुछ 1-2 करोड़ डाल रहे हैं, तो 4-5 करोड़ तो ऐसे ही आपके पास है। मैं आके क्या करूंगा? ये एक चीज, मैं कितना डालूंगा? ऑडियंस चाहती है कि आप ऑडियंस आप चाहते हो मंदार जी एक और इसमें यू नो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये बिजनेस यहाँ से दुबई तक जा सकता है। मैं लगता हूँ, मुझे लगता है इतना सपोर्ट है, मैं क्राउड फंडिंग करवा रहा हूँ। कि कौन लगाए, इन्वेस्ट करेगा इस स्टार्टअप में? यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है मोहित को इन्वेस्ट करने का। मोहित मंदार तभी इन्वेस्ट करेंगे और हम भी तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हाँ हाँ बोले। भाई करवा दो मोहित, कितने लोगों का नाम नहीं बोलते। मैं तो कह रहा हूँ कि करवा दो, तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। यार सी मैंने आपको पहले कह दिया, राइट, कि
मेरा टेक्नोलॉजी फोकस फंड है, तो मैं अपने फंड से तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मैं आपको फ्री में सारे कनेक्ट करके दे रहा हूँ, तो दैट्स अ बिगर इन्वेस्टमेंट देन एनीथिंग एल्स. यू ऑनेस्टली डोंट नीड माय मनी, यू नीड माय कनेक्ट. देखिए कहीं से सजेशन मिल रहा है, कहीं से सपोर्ट मिल रहा है. संजय जी आपको सपोर्ट दे चुके हैं. सो फाइनली व्हाट डू वी थिंक? भाई जनता को भी बताना है, इससे डील और नो डील क्या हुआ? खत्म हो ही गया. इट्स अ डील. इट्स अ डील. Congratulations. डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आइए. Good morning, everyone. क्या थोड़ा exciting रहा loudly yes no? Yes. Really exciting? Come on, yes no? Yes. Let us make some noise and celebrate like real solid champions. Come on. बहुत बहुत बधाई हमारे स्टार्टअप को, जिसने आज इनको मिला संजय जी का साथ, इन्होंने थाम दिया इनका हाथ, अब बन जाएगी इनकी बड़ी वाली बात. तो हम नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी आर इनवाइटिंग समृद्धि मैम फॉर क्विक मोमेंटोज टू ऑल आवर. ले आइए प्लीज जल्दी जल्दी. सर हमारा स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम बड़ा बिजनेस टू ऑल द हॉर्सेस ऑफ हॉर्सेस स्टेबल. आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सबने अपना समय निकाला, डील भी हुई. तो संजय मेहता सर 100 XPC.